तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस दौर में जब ना कोई राज था ना शासन, बस था जंगल, आस्था और देवता की शक्ति। कहते हैं हर भूमि की अपनी आत्मा होती है और जब उस आत्मा पर कोई अन्याय करता है तो देवता स्वयं अवतार लेकर उसकी रक्षा करते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि उस दैव की है जिसने इंसान और ईश्वर के बीच की रेखा मिटा दी। स्वागत है आपका कांतारा चैप्टर 1 की रहस्यमयी और अद्भुत गाथा में, जहाँ जन्म हुआ था दैव की परंपरा का और जहाँ से शुरू हुई थी कांतारा की दुनिया। तो फिल्म की शुरुआत उस जगह से होती है जहां से कांतारा फिल्म खत्म हुई थी। सबसे शुरुआत में हमें शिवा का बेटा दिखाया जाता है। शिवा का बेटा उस जगह पर खड़ा होता है जहां से शिवा जो है वो पोला के दिन गायब हो गया था और फिर यहीं के लोग जो है वो शिवा को उनके पूर्वजों की कहानी सुनाने लगते हैं। तो कहानी जो है वो 300 ईस्वी में पहुंच जाती है जहां कादम वंश के लोग जो है वो इस जगह पर राज करते हैं और शिवा के जो पूर्वज हैं वो एक जंगल में रहते हैं और उस जंगल को कांतारा कहते हैं। शिवा के पूर्वज जिस जगह पर रहते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली और दैविक शक्तियों से घिरी हुई है। तभी इन्हीं में से बेदी नाम की लड़की को एक पत्थर दिखाई पड़ता है। दरअसल में ये एक पत्थर नहीं होता है बल्कि ये कांतारा जंगल के दैव होते हैं और दैव ही बहुत सालों से कांतारा जंगल की रक्षा करते आ रहे हैं। जिसके बाद हमें कादम वंश के बांग्रा राज्य के राजा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर है। राजा सिर्फ अपने आप को और अपने राज्य को ही सब कुछ समझता है, बाकी सभी लोगों को वो काम करने वाले लोग समझता है, जिस वजह से वो उन लोगों पर अत्याचार करता है। जो चीज राजा को पसंद आती है वो उस चीज को छीन लेता है। तभी राजा को कांतारा जंगल के बारे में मालूम चलता है। राजा को कांतारा की दैविक शक्ति के बारे में थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, लेकिन राजा को ये नहीं मालूम है कि उस जंगल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कि पूरी दुनिया में व्यापार किया जा सकता है। तो वहाँ के बहुत सारे लोगों को मारता है और लोगों को बांग्रा राज में काम पर रख लेता है। कि तभी राजा जो है वो भैरवा नाम के एक आदमी को देखता है जो कि मछली पकड़ रहा था। ये भी दरअसल में कांतारा में ही रहने वाला आदमी है। ये बात जब राजा को मालूम चली तो वो भैरवा को मारने ही वाला था कि तभी उसके जेब से कुछ ऐसी चीजें निकलती है जो देखकर राजा हैरान रह चुका था। वो तुरंत भैरवा को छोड़ता है और उससे पूछता है कि आखिरकार ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ मिली, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो कहीं भी नहीं पाई जाती है। दरअसल में ये सारी चीजें ऐसे अनाज हैं, ऐसे सामग्रियां हैं जो कि कहीं भी नहीं पाई जाती है। तब राजा ने सोचा कि अगर ये सारे अनाज अगर मेरे पास होंगे तो मैं बहुत सारे लोगों से व्यापार कर पाऊंगा। उसने तुरंत फैसला लिया कि वो कांतारा जाएगा और इन सारी चीजों को लेकर आएगा। राजा बहुत शक्तिशाली था और बहुत ही ज्यादा घमंडी भी, इसलिए वो अपने बेटे राजशेखर को भी अपने साथ लेकर गया, जबकि वो बस 5 या 6 साल का रहा होगा। राजा ने सोचा था कि वो तो आराम से जंगल में जाएगा और उन सारी चीजों को लेकर आ जाएगा, लेकिन ये राजा की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जब वो उस जगह पर पहुंचे तो अचानक से कुछ दैविक शक्तियां जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हुई और राजा के सारे सैनिकों को मार डाला। और फिर आखिर में राजा की भी मौत हो जाती है और आखिर में सिर्फ और सिर्फ राजशेखर बच पाता है, जो कि नदी में बहते हुए कारपा समुदाय के लोगों के पास पहुंचता है। कारपा समुदाय के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूं दोस्तों। जैसे कि कांतारा के पास दैविक शक्तियां हैं, वैसे ही कारपा समुदाय के पास बहुत सारी काली शक्तियां हैं। इन्होंने कई बार कांतारा के दैव को बस में करने का सोचा, लेकिन हर बार ये लोग नाकामयाब रहते हैं। ये भी जंगल के बीचों बीच खुफिया ठिकाने में रहते हैं और उसी जगह पर रहकर काली विद्याओं का अभ्यास करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कारपा समुदाय के लोग जो है वो राजशेखर को सही सलामत बांग्रा राज भेज देते हैं। अब क्योंकि कारपा समुदाय के लोगों ने यहाँ राजशेखर की मदद की थी, इसलिए राजशेखर जो है वो लोगों को बहुत मानता है और अब राजशेखर भी अपने पिता की तरह ही इस राज्य पर शासन करने लगता है। और अब कुछ सालों के बाद राजशेखर का एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा तो सही सलामत था, लेकिन बेटी की हालत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। वो अधमरी हालत में थी और तो और उसके हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तब यहाँ पर बांग्रा राज्य के राजशेखर ने कारपा समुदाय की मदद ली और उन्होंने उस लड़की को पूरी तरह से ठीक कर दिया। तो राजशेखर के एक बेटा और एक बेटी है जिनके नाम जो है वो कुलशेखर और कनकवती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो एक बच्चे को चुपचाप कुएं में छोड़ जाते हैं। ये बच्चा किसका था नहीं पता, लेकिन इस बच्चे के आसपास एक शेर घूम रहा था। कांतारा के लोगों ने इस बच्चे को एक्सेप्ट किया और इसका नाम जो है वो बैर में रखा। अब इसी तरह से बहुत सारे साल बीत जाते हैं और आगे हम देखते हैं राजशेखर के बेटे कुलशेखर को। राजशेखर चाहता है कि मेरे पिता के रहते हुए वो तो कभी राजगद्दी पर नहीं बैठ पाया, क्योंकि बचपन में ही उसके पिता चल बसे थे, लेकिन राजशेखर चाहता है कि उसका बेटा जो है वो अभी से बांग्रा राज की गद्दी पर बैठे। और यहाँ पर राजशेखर जो है वो कुलशेखर को बांग्रा राज का राजा बना देता है।
लेकिन शायद राजा ने ये फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया है, क्योंकि कुलशेखर अभी उतना समझदार नहीं हुआ है। वो राज को चला सके इतना होशियार तो वो बिल्कुल भी नहीं है। कुलशेखर जो है वो नशेड़ी दोस्तों के साथ रहता है और वो खुद भी एक बहुत बड़ा नशेड़ी है। उसके राज में कौन सेनापति है, कौन मंत्री, कौन राजा पता ही नहीं चलता। सबके सब एक दूसरे से बहुत ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। अगर राजशेखर उनके दरबार में ना होता तो कुलशेखर तो इस राज को ही ढाबा बना देता। तो राजशेखर जो है वो सभी लोगों को, अपने राज के हर एक इंसान को उसने कांतारा के बारे में बताकर रखा है कि वो एक ऐसी जगह है जहां पर किसी का भी जाना ठीक नहीं है, क्योंकि राजशेखर ने अपने पिता को कांतारा में ही मरते हुए देखा था। तब से ही राजशेखर के अंदर कांतारा को लेकर इतना ज्यादा डर है कि उसने आज तक कांतारा की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। और यहाँ उसने कुलशेखर को भी साफ शब्दों में कह दिया था कि वो भी कांतारा कभी ना जाए। लेकिन कुलशेखर और उसके दोस्त जो है वो एक नंबर के अड़ियल हैं। वो राजशेखर की बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। राजशेखर जिस चीज के लिए मना करेगा ये लोग वही चीजें करेंगे। अब क्योंकि कुलशेखर राजा बन चुका था इसलिए उसके दोस्त पार्टी मांग रहे थे, लेकिन पार्टी तो नहीं कर सकते, इसलिए वो शिकार पर चले जाते हैं और उन्होंने चुना कांतारा के जंगल को। जब नशे की हालत में वो अंदर घुसे तो शुरुआत में तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया था, सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे अंदर गए यहाँ की चीजें बदलने लगी, कुछ दैविक शक्तियां सामने आने लगी और फिर धीरे धीरे कुलशेखर के सारे सैनिक जो है वो मारे जाने लगे। मौका देखकर कुलशेखर उसके सारे दोस्त यहाँ से भाग जाते हैं और इसी जगह पर हम सबसे पहले बैरमे को देख पाते हैं जो कि इस फिल्म का हीरो है। और अब हमें पता चलता है कि कुलशेखर के सारे सैनिकों में से एक सैनिक जो है वो पकड़ा जाता है जिसका नाम चिन्ने है। सीधी बात यह है कि अगर जो भी कांतारा पर बुरी नजरें डालेगा तो कांतारा के लोग जो है वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। तो कांतारा का मुखिया जो है वो सभी लोगों से कहता है कि इस तरह से अगर लोग हमारे कांतारा में घुसते रहे तो हम पर भी एक ना एक दिन संकट आ सकता है। इसलिए वो कांतारा के लोगों को कांतारा की बॉर्डर पर पहरा देने के लिए कहता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन बैरमे अपने मुखिया की बातों से सहमत नहीं था। हालांकि उसने ये बात डायरेक्ट उनके मुंह पर नहीं कही थी, बल्कि उसने अपने दोस्तों से कहा कि अगर ये लोग कांतारा में घुस सकते हैं तो क्या हम भी वहां जा सकते हैं। देखना तो पड़ेगा कि आखिरकार वहां पर है क्या। वो लोग चिन्ने से बात करते हैं और कहते हैं कि अगर तू हमें वहां सही सलामत लेकर जाता है तो हम तुझे बख्श देंगे। तो अब ये सभी लोग चिन्ने की मदद से बांग्रा राज में पहुंच जाते हैं। वहां बहुत बड़ा गेट था और उसे पार करने के लिए इन्हें बांग्रा राज के ही किसी सैनिक की जरूरत पड़ती, लेकिन इनके साथ चिन्ने मौजूद था इसलिए इन्हें दरवाजे को क्रॉस करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बैरमे के साथ लगभग 7 से 8 लोग साथ थे। ये लोग जब बैरमे राज पहुंचे तो ये सारी चीजें देखकर हैरान थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल थे और बैरमे ने यहीं पर सबसे पहले कनकवती को देखा था। यहीं पर मूर्तियों को तराशने का भी काम चल रहा था कि तभी अचानक से यहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खी जो है वो उड़ जाती है और यहीं पर हमारा हीरो बैरमे जो है वो कनकवती की जान बचाता है। जब बैरमे ने कनकवती की जान बचाई तो कनकवती उससे कहती है कि क्या तुम सैनिक हो। तब यहाँ पर बैरमे कहता है कि क्या सिर्फ सैनिक ने ही तुम्हारी जान बचाने का ठेका लिया है। अब यहाँ से अंदर जाने के बाद बैरमे और उसके साथी देखते हैं कि यहाँ जो सामग्री, जो अनाज बिक रहा है वो दरअसल में कांतारा का है। और इन सारी चीजों को देखकर उन्हें मालूम चला कि इन्हें खरीदने के लिए लोग जो है वो बहुत सारी वस्तुओं को दे रहे हैं, जिनसे वो समझ गए थे कि ये सारी चीजें जो है वो बहुत महंगी है। अब क्योंकि ये सारी चीजें कांतारा की थी इसलिए बैरमे के साथी जो है वो उन्हें अपने पास रखने लगते हैं और अब उनके ऊपर चोरी का आरोप लग चुका था। और तो और राज्य के लोगों को ये बात भी मालूम चल चुकी थी कि दरअसल में बैरमे और उसके साथी जो है वो सैनिक नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर बहरूपिया के रूप में यहाँ पर आए थे। तब बांग्रा राज्य के सारे सैनिक जो है वो बैरमे और उसके साथी को पकड़ने लगते हैं। लेकिन बैरमे और उसके साथी जो है वो इन सारे सैनिकों का जमकर मुकाबला करते हैं और बहुत हद तक इन्होंने उन सभी को मार भी गिराया था। लेकिन आखिर में होता यह है कि ये सभी लोग जो है वो पकड़े जाते हैं। जब ये बात कुलशेखर को मालूम चली तो कुलशेखर इन्हें काल कोठरी में बंद करके बुरी तरह से पीट रहा था, लेकिन इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सिर्फ और सिर्फ मारने वाला इंसान ही थक रहा था। बैरमे और उसके साथी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तब यहाँ पर बैरमे बताता है कि वो दरअसल में कांतारा से आए हैं, लेकिन कांतारा के बारे में कुलशेखर को ज्यादा चीजें नहीं मालूम है। कुलशेखर ने तो सिर्फ कांतारा के बारे में सिर्फ बातें सुनी है, वहाँ क्या है उसे कुछ भी नहीं मालूम है। और तो और बैरमे जो है वो कुलशेखर से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था। जो सारी चीजें देखकर कुलशेखर को आ जाता है गुस्सा और अब वो बैरमे को जब मारने ही वाला था कि तभी
राजशेखर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये लोग कांतारा से हैं और अगर ऐसी बात है तो इन्हें मारना ठीक नहीं होगा। तब राजा ऑर्डर देता है कि इन सभी लोगों को कुछ दिन तक काल कोठरी में रखो और अरबियों को इन्हें 100 सिक्कों में बेच दो। तभी राजा के अंगरक्षक का बेटा पिप्पे जो है वो काल कोठरी में जाता है और इन लोगों को वो बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला था। वो इनसे कह रहा था कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसके बाद तुम कोई भी सूरज नहीं देख पाओगे। उसने अपने सैनिकों से भी कह दिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन काल कोठरी के अंदर मत आना। लेकिन जब पिप्पे को मालूम चला कि ये लोग दरअसल में कांतारा से हैं, तो जितने जल्दबाजी में पिप्पे अंदर गया था उतने ही जल्दबाजी में वो बाहर आया। और फिर हम देखते हैं कि पिप्पे जो है वो कुछ नशा कर रहा था और उसके साथी वे। तो यहाँ पर वैरमे जो है वो उन्हें कुछ नशे की पत्तियां देता है और ये पत्तियां बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। उन्हें लेने के बाद पिप्पे और उसके साथी जो है वो पूरी तरह से नशे में हो जाते हैं और वो वैरमे से कहते हैं कि अगर ये पत्तियां मिल जाए तो इनका बहुत ही अच्छा व्यापार हो सकता है। जिस जगह पर वैरमे खड़ा हुआ था उस जगह से बांगरा का पूरा बंदरगाह दिख रहा था। वो समझ जाता है कि जो चीज कांतारा में है अगर उसे बांगरा के बंदरगाह में बेचा जाए तो उनके पास सारी चीजें होंगी जो कि उन्हें चाहिए है। तो अब वैरमे और उसके साथी जब तुरंत ही कांतारा जाते हैं तो वो अपने लोगों से कहता है जो चीज हमारे कांतारा में है उस चीज का बांगरा राज में व्यापार होता है और अब से हम खेती करेंगे और उस सारे अनाज को बांगरा राज में बेचेंगे ताकि हमारे पास वो सारी चीजें हो जो हमें चाहिए। तब वैरमे और उसके लोग जो है वो खेती करना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये बहुत सारे अनाज को उगाते हैं और इन्हें बांगरा राज ले जाते हैं, जहाँ चिन्ने की मदद से बांगरा के बंदरगाह में इन अनाजों को बेचते हैं। जहाँ उन्हें इनके जब दाम पता चलते हैं तो ये हैरान थे क्योंकि इन्हें इन अनाजों और सामग्रियों की कीमत नहीं पता थी। अब जब इन्हें पता चलती है तो ये बहुत सारे अनाज को इसी तरह से बांगरा के बंदरगाह में बेचने लगते हैं। लेकिन एक दिन इसकी खबर जो है वो कनकबती को लग जाती है। तो कनकबती तुरंत ही बांगरा के बंदरगाह पहुंचती है और सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद कनकबती इन सारे व्यापार पर रोक लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कनकबती तो यहाँ पर वैरमे और उसके साथियों का साथ देती है और तो और कनकबती की वैरमे से अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। कनकबती यहाँ वैरमे को व्यापार की बहुत सारी चीजों को सिखाती है। वो भी बहुत खुश थी क्योंकि वैरमे ने बहुत ही कम दिनों में व्यापार को सीख लिया था। तो कनकबती और वैरमे साथ में तो थे और अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। लेकिन यहाँ वैरमे कनकबती से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे नजदीक आया तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए वैरमे कनकबती से दूर हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि कांतारा के लोग जो है वो बांगरा बंदरगाह में व्यापार कर रहे हैं। इसके बारे में कुलशेखर को मालूम चल जाता है। कुलशेखर तुरंत ही अपने सेनापति को भेजते हैं ताकि वो कांतारा के लोगों को यहाँ से भगा सके। लेकिन जब कुलशेखर का सेनापति वैरमे के लोगों को रोकने के लिए गया तो वहां पर कुलशेखर के सेनापति और उसके बाकी साथियों को वैरमे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। और जब कुलशेखर के सेनापति और उसके सैनिक अधमरी हालत में कुलशेखर के सामने आए तो उसे बहुत हंसी आई क्योंकि कांतारा के लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा नाक में दम कर रहे हैं। तो वहीं कनकबती ने भी यहाँ कुलशेखर से कह दिया था कि कांतारा के लोगों से उलझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। ये सुनने के बाद कुलशेखर को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ वैरमे और उसके लोग जो है वो अनाज की तलाश में कांतारा के घने जंगल में पहुंच जाते हैं। मतलब कि कांतारा के जंगल से बहुत दूर चले जाते हैं और वहां जाने पर इनके ऊपर कारपा समुदाय के लोग जो है वो अटैक कर देते हैं। कारपा समुदाय के लोगों ने वैरमे और उसके साथियों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और आखिर में जब कारपा समुदाय के लोग वैरमे और उसके साथियों को मारने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है बाघ देवता की। तो यहाँ पर बाघ देवता जो है वो कारपा समुदाय के सेनापति को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसे अपने साथ ले जाता है और वैरमे और उसके साथी जो है वो सही सलामत कांतारा आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैरमे और उसके साथियों ने बांगरा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। जो बात जब कुलशेखर को मालूम चली तो वो अपने पिता से कहता है कि वो कांतारा पर अटैक करने के लिए जा रहा है। लेकिन राजशेखर यहाँ पर कुलशेखर को बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि कांतारा पर नजरें डालना अच्छी बात नहीं है। वो कुलशेखर को बहुत समझाता है लेकिन कुलशेखर मानने वालों में से नहीं है। कुलशेखर तो एक नंबर का अड़ियल है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पिता ने उसे राजा तो बना दिया है लेकिन प्रजा, सैनिक और राजतंत्र उसे अभी तक नहीं दिया है। इसलिए वो अपने पिता को कुछ ऐसी जड़ी बूटी खिलाता है जिससे कि उसके पिता जो है वो 2 दिन तक
बेहोश रहने वाले हैं। और फिर कुलशेखर ज्यादा देर ना करते हुए अपने सारे सेनापति और सैनिकों के साथ कांतारा पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो पूरे कांतारा में आग लगा देता है। तो अब कांतारा पूरी आगों की लपटों में था और यहाँ बैरमे और उसके साथी भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो जंगल के अंदर गए थे, जिस वजह से कुलशेखर जो है वो इस सारी जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता है। कांतारा के बहुत सारे लोग तो मारे गए थे और बहुत सारे लोग जो है वो प्रार्थना कर रहे थे कि अपने दैव जो है वो जल्द से जल्द आए और उन्हें बचा ले। कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो बैरमे की, जो कि अपने आंखों के सामने बेदी को मरता हुआ देखता है, जिसे वो अपनी माँ समझता था। यहाँ पर पहुंचने के बाद अचानक से दैविक शक्ति उत्पन्न होती है और बैरमे के अंदर दैव आ जाते हैं। बैरमे के अंदर दैव आ जाने के बाद कुलशेखर को ऐसा लग रहा था कि शायद वो नाटक कर रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बैरमे जो है वो कुलशेखर के सभी सैनिक को बहुत ही बेरहमी से मारता है। ये देखकर कुलशेखर भी हैरान रह चुका था और फिर आखिर में बैरमे कुलशेखर को भी जान से मार देता है। अब आगे हम देखते हैं कि 2 दिन के बाद राजशेखर को होश आता है। जब उसे मालूम चला कि कुलशेखर को कांतारा के लोगों ने मार दिया तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हुआ। जैसे ही उसे होश आया तो वो तुरंत ही अपने बेटे कुलशेखर को अंतिम अग्नि देने जाता है। उसे बहुत ज्यादा अफसोस भी था क्योंकि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाया। उसे अफसोस था कि वो उसे कांतारा जाने से नहीं रोक पाया, क्योंकि राजशेखर को तो हमेशा से कांतारा की दैविक शक्तियों के बारे में मालूम था। वो बहुत अच्छे से जानता है कि वहाँ के लोगों के अंदर कितनी शक्तियां हैं। और अब बांग्रा राज में एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जा रही थी, क्योंकि हाल ही में बांग्रा राज की शिवलिंग जो है वो खंडित हो चुकी थी, जो कि एक अशांति और संकट का प्रतीक है। अगर ऐसा ही रहा और नए देवता की यहाँ पर स्थापना नहीं की गई तो उनके राज का तो विनाश एकदम तय है। दूसरी तरफ कांतारा के लोगों ने ठान कर बैठे हैं कि अगर बांग्रा राज का कोई भी इंसान अगर कांतारा की सीमा पर भी आता है तो वो उसे जान से मार देंगे। कि थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कनकबती जो है वो कांतारा पहुंच जाती है। कनकबती के साथ बहुत सारे सैनिक भी थे और यहाँ पर कांतारा के लोग जो है वो सारे सैनिकों को मार देते हैं। अब सिर्फ कनकबती बची थी। कनकबती यहाँ पर एक प्रस्ताव लेकर आई थी। वो बताती है कि हमारे शिवलिंग जो है वो खंडित हो चुकी है, हमारा विनाश एकदम तय है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके दैव जो है वो हमारी रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें। जो हो गया उसे जाने दो, लेकिन अब सब कुछ सही करने का फैसला लिया जाए। यहाँ पर शुरुआत में तो बैरमे ने साफ मना कर दिया था, लेकिन रात को जब दैव आए तो दैव ने बताया कि सभी लोग मेरे हैं और सभी लोगों की रक्षा करना भी मेरा अधिकार है, जिस वजह से मुझे वहाँ रहना चाहिए। मैं वहाँ रहकर भी सभी लोगों की रक्षा करूंगा। कांतारा में कभी भी किसी को कुछ नहीं होगा, इसका मैं तुमसे वादा करता हूँ। जिस पर कि बैरमे और कांतारा के लोग मान चुके थे। तो अब कांतारा में जो शिवलिंग है, जो मूर्तियां हैं, उन्हें लेकर कांतारा के सभी लोग जो है वो बांग्रा राज पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो एक नई मूर्ति की स्थापना करते हैं, नए शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। और ये सीन वाकई बहुत कमाल का था। जिस तरह से मूर्तियों की स्थापना हो रही थी, जिस तरह से लोग यहाँ पर पूजन कर रहे थे, वो देखने लायक था। आखिर में राजशेखर जो है वो सभी को धन्यवाद करता है कि आखिरकार उन्होंने हमारे प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया। यहाँ पर राजशेखर जो है वो बैरमे से एक चीज और मांगना चाहता है। वो कहता है कि अगर हमें बांग्रा बंदरगाह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए बैरमे मान जाता है। वो बांग्रा बंदरगाह को छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर बैरमे की भी एक मांग थी। वो कहता है कि आपकी जेल में जितने भी हमारे बंदी हैं उन सभी लोगों को छोड़ना होगा, जिसके लिए राजशेखर भी मान जाता है। और सारे बंदी जो है, जो कि कांतारा के थे, वो सभी लोग कांतारा वापस आ जाते हैं। ये देखकर बैरमे और सभी लोगों को बहुत खुशी हुई थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद कांतारा में अशांति फैलने लगती है, जानवर मरने लगते हैं और तो और यहाँ पर कुछ ऐसी बीमारी भी उत्पन्न हो रही थी जिससे कि बूढ़े और बच्चे जो है वो मर रहे थे। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। सभी लोग समझ गए थे कि दैव जो है वो शायद उनसे रूठे हैं या फिर उन्हें किसी ने बस में कर लिया हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं था कि तभी बैरमे को एक सपना आता है और मालूम चलता है कि दैव जो है वो सचमुच ही किसी के बस में है, क्योंकि बैरमे ने जो सपने में देखा ऐसा उसने कभी भी नहीं देखा था। और ये काम दरअसल में कारपा समुदाय का होता है। दरअसल में कारपा समुदाय इसी तरह की काली विद्याओं पर भरोसा करते हैं। वो कई सालों से इस पर अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ एक सबसे बड़ा नाम सामने आता है और वो नाम था कनकबती का। दरअसल में कनकबती को कारपा समुदाय के लोगों ने ही बचाया था। तब कनकबती कारपा समुदाय पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करती है
उन्हीं को अपना पूर्वज मानती है और कनकवती की सारी बातें जो है वो राजशेखर भी बहुत अच्छे से मानते हैं। जब तक दैव जो है वो कांतारा में थे तब तक वो वहाँ सेफ थे, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद कारपा समुदाय के लोगों ने कनकवती और राजशेखर के साथ मिलकर दैव को बस में कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जो कि कनकवती, राजशेखर और कारपा समुदाय के लोग बहुत सालों से करते आ रहे थे। अब जब दैव बस में आ चुके हैं तो यहाँ पर ये लोग एक ऐसी काली शक्ति को उत्पन्न कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगी और कांतारा के सभी लोगों को वो मार डालेगी। तो अब ये सारी चीजें जो है वो बैरमे को मालूम चल चुकी थी। बैरमे यहाँ कांतारा के हर एक इंसान को इकट्ठा करता है और उन लोगों से कहता है कि हमारे दैव जो है वो खतरे में है, और अगर वो खतरे में है तो समझ लो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसी वजह से हर एक इंसान आज हथियार उठाएगा और बांग्रा राज्य से लड़ेगा और अपने दैव को वापस लाना होगा। तो कांतारा का हर एक शख्स जो है वो बांग्रा राज्य की सीमा पर पहुंच जाता है। पहले से ही वहां बांग्रा राज्य के बहुत सारे सैनिक मौजूद थे, लेकिन कांतारा के बहुत सारे लोग इनसे सामना करते हैं। यहाँ पर बैरमे अकेला ही बांग्रा राज के बहुत सारे लोगों को अकेला ही मार डालता है। वो उन सभी लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कारपा समुदाय की काली शक्तियां जो है वो उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और उन्हें शाम तक का वक्त दिया जाता है कि किसी भी तरह बस कांतारा के लोगों को शाम तक के लिए उलझा कर रख लो। जिसके बाद काली विद्या एक बार उत्पन्न हो गई, उसके बाद तो राजशेखर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो शाम होने के बाद अब काली शक्तियां जो है वो उत्पन्न हो जाती है। कारपा समुदाय, राजशेखर और कनकवती यहाँ मिलकर बैरमे का सामना करते हैं। बैरमे अब उनके सामने कुछ भी नहीं था। बैरमे को वो लोग बहुत ही बुरी तरह से मार पीट रहे थे कि तभी यहाँ पर भैरवा आता है। भैरवा यहाँ पर बैरमे से कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो, तुम्हें उसी जगह पर जाना होगा जहाँ तुम हमें मिले थे। तुम कहाँ से आए थे हमें नहीं मालूम है, लेकिन अब क्या करने वाले हो ये बहुत ही अच्छे से मालूम है। जिसके बाद बैरमे जो है वो उस कुएं के अंदर जाता है। वहां जाकर उसे कुछ रास्तों के बारे में मालूम चलता है, जिससे कि वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कि शिवलिंग और त्रिशूल दोनों ही मौजूद थे। इन्हीं की रक्षा करने के लिए यहीं पर एक दूत भी बैठा हुआ था, लेकिन शुरुआत में वो बैरमे को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में जब उसने बैरमे के हाथ में त्रिशूल देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप यहाँ से चला गया, क्योंकि बैरमे जो है वो साक्षात महादेव बन चुका था। तो अब बैरमे के अंदर सारे दैव की पावर भी मौजूद थी। वो तुरंत ही उस जगह पर जाता है जहां जाने के लिए एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो देखकर सभी लोग हैरान थे। और तो और यहाँ बैरमे के साथ वही शेर भी जाता है जो कि हमेशा से उसके साथ था, हमेशा से वो उसकी रक्षा कर रहा था। तो दैव जो है वो अब कनकवती का सामना करते हैं, लेकिन कनकवती यहाँ उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिससे कि दैव कुछ नहीं कर पाते हैं। दैव कहते हैं कि वो औरत और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन तुम्हारा सामना मेरी बहन करेगी जिसका नाम चामुंडी है। थोड़ी देर के बाद ही चामुंडी की देविक शक्तियां जो है वो बैरमे के अंदर आ जाती है और वो यहाँ पर कनकवती का 1 सेकंड में ही काम तमाम कर देती है। और फिर आखिर में वो लोग राजशेखर और कारपा समुदाय का भी अंत कर देते हैं। फिल्म के आखिर में दोनों दैव की पूजा होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, और इन्हीं में से चामुंडी देवी जो है वो एक कुएं में जाकर अदृश्य हो जाती है, जैसे कि शिवा हुआ था और इस बार बैरमे हुआ है। और फिर आखिर में हमें कांतारा के अगले पार्ट के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम होगा कांतारा चैप्टर 1 द लीजेंड। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।